दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आपको पता है हम कुरान की आयतों का अध्ययन कर रहे हैं और ये है चैप्टर 8 सूरह अनफाल। अनफाल का मतलब होता है लूट का माल, यानी कि इस्लाम में लूट का माल भी जायज़ है। और प्रॉफिट मोहम्मद इनके प्यारे रसूलुल्लाह जिसके लिए कुर्बान होते हैं, जिनके आंखों के तारे हैं मुसलमानों के, मोहम्मद साहब यही लूटपाट किया करते थे, यही बलात्कार किया करते थे, औरतों को लूट लेते थे। और कितनी ये कौम पागल हो चुकी है कि एक बलात्कारी, एक लुटेरे के पीछे लगी हुई है और उसको बोलते हैं आंखों के तारे हैं। तो एक इस्लाम में विश्वास रखने वाला मुसलमान जो कि इस्लाम की शिक्षा पर विश्वास करता है, जो कि शिक्षा मोहम्मद की दी हुई है, क्योंकि अल्लाह का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो ये मोहम्मद की आयतें थीं जो उसके चचेरे साले वर्का बिन नोबिल जो एक ईसाई था, और उसकी माँ, उसकी पत्नी खदीजा बिन खुवैलिद जो ईसाई थी, बाद में मुस्लिमा बनी, उसके द्वारा कुरान तैयार की गई है। ये बहुत बड़ा फ्रॉड है कि जिब्रील फरिश्ता अल्लाह के नाम से आयतें लाता था। जिब्रील तो मुसलमानों का फरिश्ता ही नहीं है, वो तो गैब्रिएल था, जो कि तोरा की धर्म पुस्तक से लिया गया है, जो कि यहूदियों की धर्म पुस्तक है, वहाँ वो गैब्राइल था। तो कुरान में गैर मुस्लिम काफिरों की औरतों को लूट कर उनको यौन दासी बनाकर बलात्कार भी जायज़ है। ये इस्लाम पूरी गुंडागर्दी है। लूटपाट की सूरह अनफाल की 61 से 75 आयतें हम इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों हम ये भी बताएंगे कि किस तरह मूर्ख लोग अभी भी इस्लाम को अच्छा समझते हैं। अब उनकी मूर्खता का ये आलम है कि लोग, दीपक मोहम्मद ने अपने नाम के आगे मोहम्मद लगा लिया, बिना मोहम्मद के करतूत जाने, जो घिनौनी करतूत थी, जो सातिर वो अपराधी था। तो ये तो लोगों का आलम है। और एक व्यक्ति, अभी मैं वीडियो देख रहा था, कह रहा था कि मौलानाओं ने 72 हुरों की बात फैलाई है। तो दोस्तों जो मेरी नई किताब आ रही है एम्प्टी कॉलोड्रन, खाली कढ़ाया, उसमें 72 हुरों का भी जिक्र है। बहुत जल्दी किताब छप जाएगी, आप उसको ज़रूर खरीदिए। इस्लाम के पूर्व को हमने एक्सपोज किया, हमारी और बहुत सारी किताबें हैं। लॉस्ट पैराडाइज कश्मीर है, ब्लैक डॉट्स ऑफ टेररिज्म बाई विजय कुमार पाल है, विनेमस फैंग्स ऑफ कोबरा है कि इस्लाम कोबरा से भी ज़्यादा खतरनाक, आप इनको पढ़िए। जौहर पढ़िए, और आप डिस्क्रिमिनेटिंग हिंदूज पढ़िए, इन्वेडर्स एंड फीडिंग पक्स पढ़िए, पैरानोइया ऑफ कल्ट्स पढ़िए कि वास्तव में इस्लाम धर्म है। इससे बड़ा कोई अधर्म और अधर्मी विचारधारा नहीं है, आपको पढ़ने से ज्ञात हो जाएगा। तो दोस्तों आज 61वीं आयत, अनफाल का मतलब है लूट का माल, यानी कि इस्लाम में लूट भी जायज़ है। और चूंकि ये कुरान मोहम्मद ने बनाई थी, तो मोहम्मद एक सर्टिफाइड लुटेरा हो जाता है, क्योंकि उसकी विचारधारा से पूरी दुनिया में ये लूट मची है। तो दोस्तों 61वीं आयत पढ़ते हैं सूरह अल-फाल की। व इन ज़अनहु लिस्सल्मी फज़र नह लहा व तवक्कुल अल्लाहि इन्नहु हुव समीउल अलीम। और ये अगर ये कुफ़ार सुलह की तरफ माइल हो जाएं या आ जाएं, यानी कि मोहम्मद को ये बड़ा चिंता रहती थी कि गैर मुस्लिम लोग मेरा मजाक बनाते हैं, और मजाक बनाने वाली बात ही है, किताब तो मूर्खता की निशानी है। तो तुम भी उसकी तरफ मापलो करा, तुम भी मुसलमान हो, उनकी तरफ हो जाओ जो तुम मुसलमान बन जाए। अल्लाह पर भरोसा रखो, वह सब कुछ जानता है, और उस अल्लाह पर भरोसा रखो जो सब कुछ जानता है। ये किताब कह रही, मैं नहीं कह रहा। मेरे से तो अल्लाह कुछ भी नहीं जानता, अल्लाह तो मूर्ख है। सबसे बड़ा मूर्ख यही है कि जो धरती को स्थिर बताता और सूर्य को चारों तरफ घुमाता, जबकि वास्तविकता ये नहीं है। 62वां, अगर वह लोग तुम्हें फरेब देना चाहें तो कुछ परवाह नहीं, अल्लाह तुम्हारे वास्ते यकीनी काफ़ी है। ये रसूल वही तो अल्लाह है जिसने अपनी खास मदद और मोमिनों से तुम्हारी तायद की। कह रहा अगर वो फरोब धोखा भी दे दें गैर मुस्लिम तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अल्लाह ही तुम्हारे लिए काफ़ी है। क्योंकि अल्लाह ही तुम्हें बढ़िया बढ़िया आदेश देता है, अल्लाह ही तुमको कहता है कि लोगों को काफ़िले लूटो, अल्लाह ही तुमको कहता है कि लोगों को कत्ल करो, उनके औरतों के साथ बलात्कार करो, ये अल्लाह कहता है। तो अल्लाह ने सारा ताकत तो मुसलमानों को दी है कि हराम का खाओ, लूटो और खाओ, औरतें लूटो जो मोहम्मद करता था, माल खाओ जो मोहम्मद करता था, कत्ल करो क्योंकि कत्ल करने के बाद तो आप लूट मचाओगे। तो इस्लाम का मूल उद्देश्य लूटपाट है, और कत्ल इसके लिए आवश्यक है कि लोग विरोध करेंगे। लेकिन आज इस्लाम की जड़ें खड़ चुकी हैं, अल्लाह के डंडा जा चुका है। आज अल्लाह बचाने नहीं आएगा, क्योंकि अल्लाह है ही नहीं। और इनके नारे, सर तन से जुदा के नारों से डरने की जरूरत नहीं है। ये वो कायरों की भीड़ है जो ऐसे मोहम्मद को मानती है, जो लुटेरा और बलात्कारी था, और जिस मोहम्मद का दांत उहद की लड़ाई में टूटा और अल्लाह उसको नहीं बचा पाया। तो इन गीदड़ भटकियों में हर हत्यारा गीदड़ भटकी देता है। मुसलमान तो एक बहुत बड़े अपराधियों और हत्यारियों की फौज है। जो कि सच्चे मुस्लिम हैं वो तो अपराधी है ही हैं, इसलिए तो जेल में है। ये तो रिसर्च कह रही है, और हम भी बता रहे हैं कुरान पढ़ के, हमारी रिसर्च पढ़ो। और 63वीं आयत क्या कहती है, और उसी ने मुसलमानों के दिलों में
वहम ऐसी उल्फत पैदा कर दी कि अगर तुम जो कुछ ज़मीन में है सब का सब खर्च कर डालते हो तो भी उनके दिलों में ऐसी उल्फत पैदा ना कर सकते, मगर अल्लाह ही था जिसने वहम उल्फत पैदा की। बेशक कह रहा अल्लाह ही एक ऐसा जिसने हुकमत पैदा की, क्योंकि मोहम्मद ने अल्लाह के नाम पर लोगों को डराया। क्या हिकमत पैदा की? मुसलमानों को अपराधी, कातिल और बलात्कारी बना दिया। अब ये बताइए, मुसलमानों का वीडियो देखकर हमारी आंख का नूर है मोहम्मद, जो बलात्कारी है, जो लुटेरा था, जो काफिले लूटता था, वो इनकी आंखों का नूर है। तो समझिए इनका दिमाग कितने खराब हो चुके हैं, ये कितने ब्रेन वास्ट हैं, कितने बुद्धिहीन और मूर्ख हैं। वही कहते हैं कि आप अपने धर्म की भी बुराई करो। तो मैंने मनुस्मृति को भी बोला है, वो हमारे धर्म का अंग ही नहीं है। मनुस्मृति तो वेद है हमारे धर्म का अंग, कि जिसमें ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हो रहा है। तो क्या ब्रह्मा के मुख में उसकी थूक से पैदा हो रहा है, लार से पैदा हो रहा है, सलाइवा से, या बच्चेदानी थी? इस तरह की मूर्खताओं को हमने भी खारिज किया। और हमारे धर्म में तो बहुत बड़ी छूट है कि आप मानो या ना मानो, गलत चीज़ों को डिबेट कर सकते हो, उनको डिबंक कर सकते हो। लेकिन तुम्हारे इस्लाम के इतना काला मोटा चश्मा, इतने अंधे हो चुके हो तुम, टीन के चश्मे लगाए हो, तुमको कुछ समझ ही नहीं आता कि तुम्हारी कुरान साफ साफ कह रही है कि मोहम्मद एक लुटेरा था। कुरान साफ साफ कह रही है कि मैं एक झूठी किताब हूँ, लेकिन तुम दिल है कि मानता नहीं। 64वीं आयत, हे रसूल तुमको बस अल्लाह और जो मोमिन तुम्हारे ताए फरमान काफ़ी हैं। रसूल तुमको बस अल्लाह और जो तुम्हारे मुसलमानों काफ़ी हैं, क्योंकि डकैत और चोर और बलात्कारी तो कम ही होते हैं ना। इसलिए उसने कहा मोहम्मद ने कि अगर हम मुसलमान संख्या में कम रहेंगे पूरी दुनिया में, तभी तो गैर मुस्लिम जिनकी संख्या ज़्यादा उनकी औरतों को लूटेंगे, उनसे बलात्कार करेंगे। और ये मोहम्मद काम करता था, ये तो आप सबको मालूम है। तो इसलिए कमी काफ़ी हो, क्योंकि अपराधी कमी हो तभी समाज में उनसे पार पाया जा सकता है। अगर सारे मुसलमान बन जाएंगे तो आपस में ही अपराध करेंगे, फिरकों में लड़ेंगे। तो ये तो आइडियोलॉजी जो मोहम्मद ने जो लड़ाई की जड़ रखी, उसी का नाम तो इस्लाम है। ए रसूल तुम मोमिनों को जिहाद के वास्ते आमादा करो, वे घबराए नहीं, अल्लाह उनसे वायदा करता है कि अगर तुम लोगों में साबित कदम रहने वाले 20 भी होंगे तो 200 काफिरों पर गालिब हो जाओगे। अगर तुम लोगों पर साबित करने वाले में 100 होंगे तो 1000 काफिरों पर गालिब हो जाओगे। अब ये मोहम्मद क्या है, लोगों को उल्लू बनाता था, अरब वालों को कहता था कि आप लड़ो 10, अगर 200 लोग होंगे वो तो तुम 2000, 20 भी होंगे तो 200 काफिरों पर गालिब हो जाओगे। यानी कि एक मुसलमान 10 के बराबर होगा। अगर वो 100 होंगे तो तुम 1000 होंगे तो तुम 100 बहुत हो। लेकिन मोहम्मद की सेना को, इजराइल की आबादी कितनी है? 93 लाख, यहूदी 1.5 करोड़ है। सारी मोहम्मद की फ़ौज को इजराइल की फ़ौज ने मार मार कर तबाह कर दिया है। ना अल्लाह आ रहा, ना मोहम्मद आ रहा है। ये ऐसी लड़ाई लड़ा गया मोहम्मद, जिससे मोहम्मद के मानने वाले तलवार के डर से जो सलवार पहने हैं वो कायर लोगों को धमका रहे हैं। ये देखिए इनका बेहुदापन देखिए, खुद तलवार के डर से ये सलवार पहने, चाहे यहूदियों से मुसलमान बने, चाहे ईसाइयों से, चाहे हिंदुओं से। मुसलमान तो थे ही नहीं 14 साल पहले। तो इस तरह मोहम्मद लोगों को बेवकूफ़ बन गया। और इस के लिए मौलानाओं का देखो वहाँ मस्जिदों में माशाअल्लाह, कुरान अल्लाह, सुभान अल्लाह, पता नहीं क्या क्या साला, ऐसा लगता है कि जो पागलों का समूह मस्जिद में आ गया हो। और इस दुनिया में ये पागलपन फैला रहे हैं, इसी वजह से आतंकवाद फैल रहा है। तो इन पागलों की एक ही दवा है कि इनके ही सरतन से जुदा किए जाएं। जो सच्चे मुसलमान हैं वो आतंकवादी हैं, उल्टा इन्हीं पर वो अटैक किया जाए, तब इनको समझ में आएगी कि तुम्हारे अल्लाह की कोई औकात नहीं, तुम्हारे मोहम्मद की कोई औकात नहीं। मोहम्मद की इतनी औकात थी, तुम्हारे को अल्लाह के नाम पर तुमको बलात्कारी अपराधी बना दिया। और तुमसे नफरत इसलिए हम लोगों को है कि तुम्हारे काम ही ऐसे हैं। 66, जब अल्लाह ने तुमसे अपने हुक्म की शक्ति में कमी कर दी और देख लिया अब तुम में यकीनन कमजोरी है, तो अगर तुम लोगों में साबित कदम रखने वाले 100 भी होंगे तो 200 काफिरों पर गालिब होंगे। अब ये पता है कि 5000 इंडियन फौज थी, पूरे पाकिस्तानी आर्मी ने टट्टी कर दी थी, लैट्रिन कर दी थी पैंट में। कोई नबी नहीं कि रुए ज़मीन पर काफिरों का खून न बहाए। यानी ऐसा कोई नबी नहीं है, यानी कि काफिरों का खून बहाना ही माना, ये है कत्ल गारत। उसके यहाँ कैदियों का रहना मुनासिब नहीं, कह रहा वहाँ कैदी नहीं रखते, हम तो कत्ल कर देते हैं। यानी गुंडागर्दी, मोहम्मद गुंडा था सर्टिफाइड। इससे तो यही साबित हो रहा है। तुम लोग तो दुनिया के साजे सामान चाहते हो और अल्लाह तुम्हारे लिए कर। मोहम्मद लोगों को बेवकूफ़ बना करता था मुसलमानों को, तुम तो साजे सामान चाहते हो इस दुनिया में, लेकिन असली तो दुनिया बाहर की है, जब मर जाओगे उसके बाद की है। यानी कि LIC की पॉलिसी गारंटी है, मोहम्मद की पॉलिसी गारंटी नहीं है।
یہ اسلام محمد ہی ہے، یہ اللہ ہی دین نہیں ہے، یہ محمد نے چلایا تھا، لیکن ایسی ایسی مورختائیں چل گیا کہ آج ہنسی اڑ رہی ہے۔ تو بھائی ایک بات بتاؤ، جب محمد کہتا ہے کہ مرنے کے بعد کی دنیا، تو محمد پوری زندگی قافلے کیوں لوٹتا رہا، دھن دولت کیوں لوٹتا رہا، عورتوں سے بلاತ್ಕಾರ کیوں کرتا رہا؟ یعنی کہ وہ کام اچھا کی پورتی، یون لپسا کی پورتی، دھن کی پورتی کیوں کرتا رہا تھا؟ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ محمد ایک فقر الدین ہے، بیوقوف آدمی تھا، مورخ تھا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ نام کوئی چیز نہیں ہے، پر وہاں کے عرب کے لوگوں کو اچھا بیوقوف بنایا، اور سب سے بڑا پرانگ کے مسلمانوں پر کر گیا، ان کو آج تک بیوقوف بنا دیا اس نے۔ یہ قرآن اللہ کی کتاب، اللہ کی ایسی تیسی، کوئی اللہ واللہ کی کتاب نہیں، اللہ ہے ہی نہیں تو کہاں سے کتاب ہوگی؟ 68ویں آیت، اور اگر اللہ کی طرف سے پہلے ہی اس کی معافی کا حکم آ چکا ہوتا، تم نے جو بدر کے قیدیوں کو چھوڑ دینے کا فدیہ لیا تھا، کہہ رہا اگر پہلے ہی معافی کا حکم آیا ہوتا تو ہم جو بدر کے قیدیوں کو چھوڑ دینے کے بدلے فدیہ لیا تھا۔ مطلب یہ کیا کرتے تھے؟ قیدیوں کو چھوڑنے، یہ فروختی وصول کرتا تھا، یہ گینگ تھا، محمد کا ایک گینگ تھا جو داؤد ابراہیم کے گینگ کی طرح ڈرگ پیڈلرنگ بھی کرتے تھے، یہ شراب بھی پیتے تھے۔ بعد میں شراب جب چھوڑی، جب اس کے داماد علی نے غلط سلط نماز پڑھا دی، تو محمد نے کہا یہ تو بڑی بےزتی ہے، اور بےزتی تو محمد کی ہوئی، یہ جھوٹا نبی ہے، پاکھنڈی ویکتی تھا یہ۔ اے رسول، جو قیدی تمہارے قبضے میں ان سے کہہ دو اگر تمہارے دلوں میں نیکی دیکھے گا اور جو مال تم سے چھین لیا جائے گا اس سے کہیں بہتر تمہیں عطا فرمائے گا۔ اب محمد اتنا لالچی تھا، جو مال لے لیتا تھا واپس نہیں کرتا تھا، کہہ رہا ہم نے جو چھینا ہے اس سے زیادہ تم کو ملے گا اگر تم مسلمان بن جاؤ۔ یعنی ان کا مال لوٹا، ان کی عورتوں کی بےعزتی کی، یعنی بلاತ್ಕಾರ کیے، اتنا بے شرم تھا یہ محمد۔ اور اللہ تو بڑا بخشنے والا، ہاں اللہ ان گنڈے اور بدماشوں کی فوج کو، جن کو کہ سچا مسلمان کہتے ہیں، ان کو واقعی بخشنے والا ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں۔ قرآن پڑھ کر ہم تو یہی لگا ہے۔ اور اگر یہ لوگ تم سے فریب کرنا چاہتے ہیں تو اللہ پہلے سے ہی فریب کر چکے ہیں، تو اس کی سزا اللہ نے ان پر تمہیں قابو دے دیں، اور اللہ تو بڑا واقعہ کر، اگر وہ فریب کرنا چاہتے ہیں تو اللہ سے وہ پہلے ہی فریب کر چکے ہیں۔ ارے تمہارا اللہ ہے ہی نہیں تو اللہ سے کیا فریب کریں گے؟ اللہ تو محمد نے بنایا تھا۔ یہ جھوٹ جو تم بول رہے ہو، تم کو شرم آنی چاہیے۔ اور ایک ہندو بول رہا ہے کہ تو مولاناؤں کی بات ہے، 72 حوروں کی، ایک وہ مر گیا، کیا نام تھا اس کا، طارق فتح، وہ کہتا تھا ملا کا اسلام اور اللہ کا اسلام۔ ارے مولانا وہی بتاتے ہیں جو تمہاری قرآن میں لکھا ہے، جو گنڈا گردی اور بلاತ್ಕಾರ کے قصے ہیں، تو اس نے بھی بہت فراڈ کرنے کی کوشش کی، طارق فتح میں اس دنیا میں نہیں ہے، یا ان کو اسلام کی نالج ہی نہیں تھی، کیونکہ وہ تو کہتے ہیں میں نے قرآن کو کبھی پڑھا ہی نہیں۔ 72واں، جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی، یعنی مکہ سے مدینہ چلے گئے، اور اپنے جان مال سے اللہ کی راہ میں یعنی گنڈا گردی کی، قافلے لوٹے جو کہ محمد لوٹتا تھا، اور ان کی خبر یہی ہے کہ ایک دوسرے کے سرپرست دوست ہیں، یعنی کہ وہ ہے نا کہ ایمانداری، بے ایمانی میں ایمانداری بہت معنی رکھتی ہے، اسی طرح سچا مسلمان جو بلاತ್ಕಾری ہے، کلر ہے، اپرادھی ہے، اور ہے ہی، تو ان میں دوستی بہت زیادہ ہے، کیونکہ اس میں فائدہ مل رہا ہے غیر مسلموں کو لوٹنے میں۔ اور محمد بھی یہی حکمت کرتا تھا، محمد کی یہی ٹرک تھی کہ اکٹھے رہو، ساری گنڈا گردی کرو، جھوٹے اللہ میں نے بنا دیا اس کے نام پر تھوپ دو، اور لوگ بھی بھرمت ہو جائیں۔ آج تک ہندو بھرمت ہو رہے ہیں، عیسائی بھرمت ہو رہے ہیں، کہ قرآن میں تو ایسا نہیں لکھا۔ ابے مورکھوں، تم نے قرآن پڑھی ہے؟ ایسے مورکھوں کی وجہ سے ہی اسلام نامی گنڈا گردی زیادہ پھیلتی ہے، دیپک محمد جیسے لوگوں کی وجہ سے۔ ہم اس گنڈا گردی کے خلاف لڑیں گے اور اسلام کو ختم کریں گے، یہ ہمارا وعدہ ہے۔ اچھا جی، جن لوگوں نے ایمان قبول کیا، ہجرت نہیں کی، تم لوگوں کو ان کی سرپرستی سے کچھ سر کرا، جنہوں نے ایمان قبول کیا لیکن ہمارے ساتھ نہیں آئے تو تمہیں کوئی لینا دینا، مرو جیو۔ یعنی محمد صرف اپنے گینگ کا خیال رکھتا تھا، جو اس کے لیے لڑکیاں لوٹ کے لاتا تھا اور دھن لوٹ کے لاتا تھا۔ 71ویں آیت، اور جو لوگ کافر ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے سرپرست ہیں، اگر تم اس طرح وعدہ نہ کرو گے تو روئے زمین پر فتنہ برپا ہو جائے۔ کہہ رہا وہ کافر ہیں، وہ آپس میں دوست ہیں۔ میں تو کہتا ہوں کافروں کو تو دوست بہت زیادہ ہو جانا چاہیے تھا۔ ہندوؤں کو اگر ایکتا ہوتی تو یہ اسلامی گنڈا گردی اس بھارت زمین پر پرویش ہی نہ کرتی۔ اسپین میں عیسائیوں نے بھی یہی کام کیے، یہ سارے کے سارے اسلامی گنڈا گردی کے سارے نتمستک ہو گئے اپنے سوارتھوں کی خاطر، فلسفہ انہی کی بہن بیٹیوں کے ساتھ بلاತ್ਕਾਰ ہوئے۔ 74واں، جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں بڑھے، جن لوگوں نے ایسے نازک وقت میں موازین کو جگہ دی اور ان کی ہر مدد کی، یہی لوگ سچے ایماندار ہیں، ان کے واسطے مغفرت، عزت، آبرو والے روزے۔ کہ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور مکہ سے مدینہ چلے گئے، اللہ کی راہ میں بڑھے، یعنی کہ لوٹ مچائی، قتل کی اور بلاత్ਕਾਰ کی، یہ اللہ کا راستہ ہے۔
कह रहे उन्हीं के लिए इज्जत आबरू वाली रोटी। अब ये मुसलमान कितनी इज्जत आबरू वाली रोटी खाएगा? अगर भारत में गैर मुस्लिम औरतों से बलात्कार करेगा, लूटेगा, मंदिर तोड़ेगा, तो इस्लाम की नज़र में सारी गुंडागर्दी इज्जत आबरू है। तो अब समझ लो किस तरह ये मूर्ख लोग हैं जो कि ऐसे लुटेरे को अपना पैगंबर मानते हैं, जो ऐसे हरकतें करता था, नीच किस्म का व्यक्ति था। और जिन लोगों ने सुलह हुदैबिया के बाद ईमान कबूल किया, हुदैबिया की एक संधि हुई थी उसके बारे में बोल रहा है, और हिजरत की, मक्का गया, मदीना से मक्का से मदीना गया, तुम्हारे साथ मिलकर जिहाद किया, यानी काफिले लूटे, औरतों को लूटा, उनके साथ बलात्कार किया, ये है इस्लामिक जिहाद। तो तुम भी उन्हीं में से हो। और सहरबाने सरावत अल्लाह की किताब के बाम एक दूसरे के ज़्यादा हकदार हो। कह रहा है कोई दिक्कत नहीं, नमाज पढ़ते रहो, गुंडागर्दी करते रहो, ये सब कुछ चलता रहेगा। तो ये है इस्लाम जिसके ऊपर हमने वीडियो डाला। आज ये आयत भी, ये सूरा चैप्टर ख़त्म हो गया जो कि लूट के माल की एक सूरा है, यानी कि पूरी की पूरा अध्याय लूट के माल का है सूरा अनफाल। ये बड़ी आश्चर्यजनक और विस्मयकारी बात होगी आपके लिए कि कुरान में लूट को, इस्लाम में लूट, औरतों की लूट, धन की लूट को कितनी बड़ी महत्ता दी गई है। और मोहम्मद लोगों को बेवकूफ़ बनाता रहा कि ये दुनिया कुछ नहीं है। फिर वो लूटता क्यों था, बलात्कार क्यों करता था? वो एक निष्कृष्ट नीच किस्म का व्यक्ति था जिसने इस विचारधारा को जन्म दिया, जिसको कि हम इस्लाम के नाम पे जानते हैं।